गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्षिता राय आज आपको EL 301 के मल्टी वाइब्रेटर्स सर्किट पढ़ाने जा रही हूँ। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बेसिकली नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेटर होते हैं। ये वो सारी वेवफॉर्म जनरेट करने के काम आते हैं जो कि साइनसॉइडल वेवफॉर्म ग्रुप्स में नहीं आती है, जैसे कि स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, सॉटूथ वेव एक्सेट्रा। बेसिकली एक मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 फीडबैक नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसमें ट्रांजिस्टर Q1 का जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट पे फीड है। वैसे ही ट्रांजिस्टर Q2 का जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर Q1 के इनपुट पे फीड है। ये जिस फीडबैक नेटवर्क से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क है। इस फीडबैक नेटवर्क के थ्रू ये ध्यान दिया जाता है कि यदि एक ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन स्टेट में है तो दूसरा ट्रांजिस्टर आपके कट ऑफ स्टेट में रहना ज़रूरी है। इसका मतलब है यदि एक ट्रांजिस्टर आपका ऑन स्टेट में है तो दूसरा ट्रांजिस्टर आपका ऑफ स्टेट में होना चाहिए। तो फर्स्ट है, यदि आपका ट्रांजिस्टर Q1 ऑन स्टेट में है या सैचुरेशन स्टेट में है, वो इस प्रकार का फीडबैक ट्रांजिस्टर Q2 को देगा कि वह अपने आप कट ऑफ स्टेट या ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो दो स्टेट होते हैं किसी भी मल्टी वाइब्रेटर के, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट को हम बेसिकली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स 3 तरीके के होते हैं: बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स वो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं जिसमें 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, जैसे कि इसका नाम कहता है बाइस्टेबल। बाई का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं। इस मल्टी वाइब्रेटर में एक स्टेबल स्टेट तब तक रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल ट्रिगर उस पर अप्लाई नहीं करते। तो यदि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई ट्रांजिस्टर ऑफ है तो वो तब तक ऑफ रहेगा जब तक आप उसे एक्सटर्नली ट्रिगर करके ऑन नहीं करते, और यदि वो ऑन है तो वो तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप उसे एक्सटर्नली ट्रिगर करके ऑन नहीं करते। तो ये हो गया आपका बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। इसके बाद है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। मोनोस्टेबल, मोनो का मतलब 1, इसमें एक ही स्टेबल स्टेट होती है और जो दूसरी स्टेट होती है उसे हम क्वाजी स्टेबल या टेम्पररी स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो जो आपकी क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है, टेम्पररी स्टेबल स्टेट, उसे अपनी स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक टाइम पीरियड पर अपने आप उस स्टेबल स्टेट में चला जाता है। मगर इसका विपरीत, अगर किसी स्टेबल स्टेट को क्वाजी स्टेबल स्टेट में जाना हो तो आपको उसे एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देनी पड़ेगी। तो इसमें आपको स्टेबल स्टेट से क्वाजी स्टेबल में जाने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की ज़रूरत होती है। फिर आपका तीसरा है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं जिसमें कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होती। ये फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन तीनों वाइब्रेटर्स में से हम सबसे पहले बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में 2 स्टेबल स्टेट होती हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करने के लिए आपको एक्सटर्नल ट्रिगरिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका उपयोग बेसिकली बाइनरी बिट्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के डिजिटल ऑपरेशन में काम आता है, या काउंटिंग पर्पस में काम आते हैं, या स्क्वायर वेवफॉर्म पल्स जनरेशन के काम आता है, या वेवफॉर्म की प्रोसेसिंग करने के लिए, पल्स वेवफॉर्म है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए, और एक एप्लीकेशन है इसका फ्रीक्वेंसी डिवीजन करने के लिए। मल्टी वाइब्रेटर्स
जो हम पढ़ रहे हैं बाइस्टेबल, इसके दो तरीके, ये भी दो प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन बाइसिंग, आपने उसको कैसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी है। तो एक होता है आपका फिक्स्ड बाइस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और दूसरा होता है आपका सेल्फ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। ठीक है, तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मल्टी वाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसमें दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। एक पावर सप्लाई है VCC R1 के थ्रू Q1 का आउटपुट Q2 के इनपुट से कनेक्टेड है। उसी तरह Y पॉइंट से R1 Q2 के आउटपुट से Q1 कनेक्टेड है। यहाँ VCC और RC आपका फिक्स्ड बायस कलेक्टर जंक्शन पे प्रोवाइड कर रही है और R1, R2 और VBB आपको फिक्स्ड बायस बेस जंक्शन पे प्रोवाइड कर रही हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप फिक्स्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की इनिशियल डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन देख सकते हैं। अब इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दोनों Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर लिए हैं ये NPN टाइप के हैं और आइडेंटिकल हैं। वजह कि ये आइडेंटिकल है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शन के कारण इन दोनों के गेन बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसा कि यहाँ लिख रखा है HFE ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर कैन नेवर बी इक्वल। HFE आपका क्या है? गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो गेन आपके दोनों ट्रांजिस्टर के गेन कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। HFE1 और HFE2 एक जैसे होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, मतलब किसी का गेन ज़्यादा होगा, किसी का गेन कम होगा। यहाँ पे हम HFE2 को थोड़ा सा बड़ा मानते हैं HFE1 से और ऑपरेशन देखते हैं। यदि हम HFE2 को HFE1 से बड़ा मानते हैं या ज़्यादा मानते हैं, तो जब भी हम सर्किट ऑन करेंगे IC, क्योंकि गेन ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 ज़्यादा बता रहे हैं, HFE2 ज़्यादा बता रहे हैं, इसलिए IC2 आपका ज़्यादा होगा IC1 से। दैट इज़ कलेक्टर करंट ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर विल बी ग्रेटर देन कलेक्टर करंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर। तो जो यहाँ पे दो पॉइंट बता रखे हैं X और Y, उसमें से Y पॉइंट का पोटेंशियल या Y पॉइंट का आयाम X पॉइंट के आयाम से कम होगा। क्योंकि Y पॉइंट का आयाम X पॉइंट के आयाम से कम है या वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज Vy इज़ लेस देन वोल्टेज Vx। तो जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो Vy पे जब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो Q1 को R1 के थ्रू ऑन कर देगा। जो Y पॉइंट है उस पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तब आपका R1 के थ्रू Q1 के इनपुट में बेस में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से Q1 ऑन हो जाएगा और Q1 ऑन होते ही बेस पोटेंशियल VB1 कम है, देयरफॉर VB1 एंड IC1 डिक्रीजेस। क्योंकि Y का पोटेंशियल कम है इसलिए इन दोनों का भी पोटेंशियल कम होगा और पोटेंशियल ऑफ X इंक्रीजेस विच इन टर्न इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ Q2। ठीक है, क्योंकि आपका Y का पोटेंशियल कम था, इसकी वजह से बेस करंट कम बना IB1 और बेस करंट फर्स्ट ट्रांजिस्टर में कम फीड हुआ, इसकी वजह से कलेक्टर करंट फर्स्ट ट्रांजिस्टर में कम गया और कलेक्टर करंट कम गया, इसलिए पोटेंशियल जो X के क्रॉस है वो बढ़ गया। और पोटेंशियल अगर X के क्रॉस बढ़ गया तो उसके द्वारा जो R1 के थ्रू Q2 पे जो बेस करंट जाएगा वो बढ़ेगा और Q2 का जो बेस करंट बढ़ा है आपका, उसकी वजह से Q2 का कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा और इसी प्रोसेस से
जो आपका वाई है, वाई पॉइंट का पोटेंशियल है, वो कम होता जाएगा और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। इससे IB1 डिक्रीज़ होगा और उससे वापस IC1 डिक्रीज़ होगा। दिस प्रोसेस इज़ कम्युलेटिव प्रोसेस, रिपीट होती जाएगी और इसकी वजह से Q1 आपका कट ऑफ में चला जाएगा और Q2 सैचुरेशन में, क्योंकि Q2 की करंट रिपीटेडली बढ़ रही है और Q1 की कम हो रही है। Thus the Q1